मकर संक्रांति बड़ा पवित्र पर्व है। अब देखिए, दिवाली के समय पर हम सनातन धर्मी लोगों ने नूतन वर्ष, न्यू ईयर, नया वर्ष मनाया, ठीक है। फिर 2 महीने के बाद, कुछ समय पहले 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी से हमारे विदेशी लोगों ने, पाश्चात्य के लोगों ने अपना हैप्पी न्यू ईयर, नया वर्ष मनाया। लेकिन ये मकर संक्रांति जो है, ये न तो सनातन धर्मियों का, न तो पाश्चात्य देशवासियों का, ये मकर संक्रांति स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का हैप्पी न्यू ईयर है। नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको कहूँ जीवन में कितनी मकर संक्रांति मनाई है लेकिन हम कई बार कुछ बातें मिस कर जाते हैं या जान नहीं पाते हैं। सो मकर संक्रांति को जैसे सौर वर्ष कहा गया है। हमारे पृथ्वी पर एक वर्ष समाप्त होता है तो देवलोक में, स्वर्गलोक में एक दिन समाप्त होता है। हमारे पृथ्वी का एक वर्ष पूरा होता है तब वहाँ स्वर्गलोक में एक दिन समाप्त होता है। सो सूर्य और चंद्र भगवान की आंखें हैं और कुल मिलाकर इस मकर संक्रांति के दिन देवताओं का नया दिन प्रारंभ होता है। सो देवताओं का नया दिन आज है, तो देवताओं को हैप्पी न्यू ईयर कर दें, नया दिन की शुभकामना दे दें। ये मकर संक्रांति के विषय में, उत्तरायण के विषय में श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने बहुत सुंदर बात बताई। गीता के 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर बात करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, अग्निर्ज्योतिरह शुक्ल क्षण मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अग्नि, अब बिल्कुल क्रम से कहते हैं कि अग्नि, ज्योति, मंगल दिन, शुक्ल पक्ष और 6 मास रूप उत्तरायण काल सभी काल से, सभी समय से पवित्र माना गया है, उत्तम माना गया है। और कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। ये उत्तरायण काल ब्रह्म के लिए, ब्रह्मविद माने जो भगवान को जानते हैं, भगवान को समझते हैं, या फिर भगवान की भक्ति के मार्ग में लगे हुए हैं, उसे ब्रह्मविद, जैसे आप लोग। तो ब्रह्मविदों के लिए ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्म को प्राप्त करने का ये उत्तम काल है। सो ब्रह्मविदो ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्म को जानने वाले भक्तों के लिए ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्म के पास जाने का, भगवान को प्राप्त करने का ये सबसे उत्तम काल माना गया है। सो श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने इस मकर संक्रांति, उत्तरायण के ऊपर अपनी मोहर लगाई। और आगे बढ़े तो श्रीमद् भागवत में भी बहुत सुंदर उत्तरायण की महिमा बताई गई है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में, प्रारंभिक अध्यायों में मकर संक्रांति के विषय में कहा गया, जब पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और अनेकों प्रकार के धर्मों का उपदेश किए, और फिर उन्होंने देखा धर्म प्रवर्तदस्तस्य सकाल उपस्थित। धर्म प्रवदत, धर्म का प्रवचन करते हुए सकाल, वह काल उपस्थित हो गया, प्रति उपस्थित मतलब बिल्कुल निकट आ गया। कौन सा काल? कथम भूतम कालम। वो काल की महिमा क्या है तो दूसरी लाइन में आप पढ़ सकते हैं। दूसरी लाइन में कहते हैं ये कौन सा काल आया?
यो माने जो, जिस काल को योगिन छंद मृत्युर्वा, छंद माने स्वतंत्र, ऐसे योगी जिनकी मृत्यु स्वतंत्र है, मतलब हमारी गिनती नहीं है यहाँ पर, ये वो योगी जो हिमालय में मतलब योग करते हैं, तप करते हैं और अनुलोम विलोम के द्वारा और अपने श्वासोश्वास की प्रक्रिया को रोक कर प्राणायाम और प्रत्याहार में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाते हैं और अपने श्वासों को रोक सकते हैं कई टाइम तक। इसलिए उनकी मृत्यु उनके कंट्रोल में हो जाती है, क्योंकि हमारी उम्र जो है ना, हमारी एज, हमारी आयु, ये हमारे सांस के ऊपर डिपेंड है। जब से हमारा जन्म होता है तब से विधाता के द्वारा लिखा गया है अमुक करोड़ अमुक अरब सांस तक जिएंगे, बाद में अच्युतम केशवम। सो बिल्कुल एक्यूरेट, विधाता के द्वारा बिल्कुल परफेक्टली कहा गया है कि भाई इतने सांस हम जिएंगे। और यदि हम सांस जल्दी लेते हैं तो जल्दी मर जाएंगे। इसलिए योगी क्या करते हैं, प्राणायाम और प्रत्याहार, अपने श्वासोश्वास की क्रिया अपने वश में कर लेते हैं और इससे उनकी उम्र बढ़ जाती है। कहते हैं दूसरी लाइन में कि यो योगी छंद, वो योगी जो स्वतंत्र है, जिनकी मृत्यु अपने कंट्रोल में है, तो फिर उन योगियों को जब मरने की इच्छा हो तो वह कौन सा दिन खोजते हैं? तो जिनकी स्वतंत्र मृत्यु है वो योगी जिस समय की राह देखते हैं, ऐसा समय है उत्तरायण। अंतिम शब्द आप देख सकते हैं, यो योगी छंद मृत्युर्वा वांछित त उत्तरायण। योगी भी वांछित माने इच्छा करते हैं, कामना करते हैं कि कब उत्तरायण आए और हम लोग अपना प्राण त्यागे। उत्तरायण। तो इस प्रकार उत्तरायण की महिमा गिनते जाइए आप। सबसे पहला देवताओं का नया दिन प्रारंभ होता है उत्तरायण मकर संक्रांति से। दूसरा, श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण ने कहा ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए यह दिन, ये काल सबसे उत्तम है। तीसरा, बड़े बड़े स्वतंत्र योगी भी आज के दिन की राह देखते हैं कि हम इस शरीर को त्याग करेंगे। भक्तों, संक्रांति जो है वो बड़ी पवित्र मानी जाती। संक्रांति माने सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना। ध्यान से, संक्रांति किसे कहते? संक्रांति माने एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना, मतलब दो राशि को जो कनेक्ट करते हैं उसे संक्रांति कहते हैं। एक वर्ष में 12 महीने में 4 संक्रांति होती है। 12 महीने में एक वर्ष में 4 संक्रांति होती है, अर्थात एक वर्ष में सूर्य देवता 4 बार एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। वे 4 राशि परम पवित्र मानी गई है और वो है मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। तो 4 संक्रांति है, मेष संक्रांति, तुला संक्रांति, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। सूर्य के धनुर राशि से मकर राशि में प्रवेश करने को मकर संक्रांति कहते हैं। सो भक्तों, ये सूर्य का दिन है। सूर्य एक बहुत सुंदर राशि में प्रवेश करते हैं और वास्तव में हम सनातन धर्मियों को सूर्य देवता की उपासना, सूर्य देवता के प्रति आदर, सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए। आज सूर्य देवता का दिन है। भक्तों, आज से ही कुंभ स्नान प्रारंभ होता है। मकर संक्रांति के पवित्र अवसर से ही कुंभ स्नान प्रारंभ होता है, क्योंकि सूर्य की सबसे उत्तम गति आज मानी गई है। सो कुल मिलाकर ये मकर संक्रांति जो है ये सूर्य का उत्सव है।
हमारे वहां तो बस मकर संक्रांति माने पतंग और फिरकी उठाओ और पतंग उड़ाओ, अच्छी बात है, उड़ानी चाहिए। लेकिन आपने कभी सोचा कि मकर संक्रांति के दिन पतंग क्यों उड़ाते हैं? बस काय पोछे लपेट हैं, ये हम पतंग क्यों उड़ाते? उड़ानी ही चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है? हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो भी फेस्टिवल उत्सव रचे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। लेकिन क्या है ना, लोग प्रवचन नहीं सुनते हैं, कथा नहीं सुनते हैं, और इसके अभाव में, लैक ऑफ नॉलेज, तो क्या होता है कि कार्य करते हैं लेकिन कार्य के पीछे का उद्देश्य, उसका मूड नहीं जान पाते हैं, और फिर उस कार्य करने के फल से वंचित रह जाते हैं। उत्तरायण के दिन पतंगे इसलिए उड़ाई जाती हैं ताकि पतंग उड़ाते समय हमारी आंखें सूर्य की ओर रहे। सूर्य की गति, सूर्य की महिमा है। और 4 राशि होती हैं, उन चारों राशियों में 4 संक्रांति होती है। मकर संक्रांति सबसे उत्तम, सबसे पवित्र मानी गई है। मकर संक्रांति के अवसर पर पवित्र नदी, कुंडों में स्नान करने की अत्यंत महिमा है। मकर संक्रांति में दान की बड़ी महिमा है। भक्तों, आज के दिन, उत्तरायण के दिन दान करना चाहिए। आज के दिन को उत्तरायण कहते हैं, इसका कारण यही है कि भगवान श्री कृष्ण ने देवी उत्तरा की रक्षा की थी। ये उत्तरा कौन है? महाराज परीक्षित की माँ है। यद्यपि परीक्षित ने कुछ नहीं किया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की रक्षा, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, यह सोचकर कि इसका बेटा आगे चलकर भागवत को प्रकट करेगा और इसके माध्यम से, उस परीक्षित के माध्यम से पूरे जगत में भागवत का प्रचार होगा। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने देवी उत्तरा की रक्षा की। और कृष्ण ने उत्तरा की रक्षा की, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम ही हो गया उत्तर, और इससे नाम पड़ गया उत्तरायण। सो भगवान के नाम से ये उत्तरायण नाम हुआ। और आज के दिन की एक बहुत बड़ी महिमा यह है कि राधा कृष्ण मिलित स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु 535 वर्ष पूर्व इस धरती पर आए और आपनी आचरित धर्म जीवेर सिखाए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से संसार के जीवों को धर्म सिखाया। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु क्योंकि भक्त के रोल में थे, भक्ति सिखाने आए थे, अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली। उन्होंने प्रथम दीक्षा पंढरपुर में ईश्वरपुरी महाराज से प्राप्त की और फिर 24 साल की आयु में श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास दीक्षा केशव भारती से प्राप्त की। और महाप्रभु की यह संन्यास दीक्षा आज के दिन, उत्तरायण के दिन, मकर संक्रांति के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था।